नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे अद्भुत और रहस्यमय कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी है एक ऐसा रहस्य जो आपको रोमांच और सस्पेंस से भर देगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास कहानी। प्राचीन समय की एक प्रेरणादायक कहानी, राजा और संत का संवाद। बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य में एक न्यायप्रिय और धार्मिक राजा शासन करता था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए दिन रात कार्य करता, लेकिन मन में शांति नहीं थी। हर समय उसे लगता कि उसके जीवन में कुछ अधूरा है। राजमहल की सुख सुविधाएं, धन दौलत और आदर सम्मान सब कुछ होने के बावजूद राजा बेचैन रहता। एक दिन राजा को पता चला कि पास के जंगल में एक सिद्ध संत रहते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। वह साधारण वेश में बिना किसी शाही ठाट बाट के संत के आश्रम पहुंचा। संत बहुत ही सरल स्वभाव के थे। राजा को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम मुझसे कुछ पूछने आए हो? राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पास धन, शक्ति और वैभव सब कुछ है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे यह बताएं कि सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। संत ने राजा को ध्यान से देखा और कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। राजा ने उत्सुकतापूर्वक कहा, महाराज, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। संत ने राजा को एक छोटे से दीपक के साथ आश्रम के पास के जंगल में जाने को कहा और कहा, इस दीपक को लेकर जाओ और यह ध्यान रखना कि इसकी लौ बुझने न पाए। साथ ही तुम्हें रास्ते में मिलने वाले सभी दृश्यों का वर्णन मेरे पास आकर करना होगा। राजा दीपक लेकर निकल पड़ा। वह बहुत सावधानी से चलता रहा ताकि दीपक की लौ न बुझे। रास्ते में उसने सुंदर वृक्ष, खिलते हुए फूल, नदी का शांत प्रवाह और पक्षियों का मधुर संगीत देखा। लेकिन दीपक की लौ बुझने के डर से वह पूरी तरह इन दृश्यों का आनंद नहीं ले सका। वापस आकर राजा ने संत को सब कुछ बताया। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, क्या तुमने जंगल के सौंदर्य का आनंद लिया? राजा ने ईमानदारी से कहा, महाराज, मैं पूरी तरह आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि मेरा ध्यान दीपक की लौ पर था। संत ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, यही तुम्हारी समस्या का उत्तर है। तुम्हारा मन जीवन के सौंदर्य और क्षणिक सुखों को अनुभव करने के बजाय धन और शक्ति की सुरक्षा में उलझा हुआ है। जब तक तुम अपना ध्यान केवल भौतिक वस्तुओं पर केंद्रित रखोगे, सच्चा आनंद नहीं पा सकोगे। राजा ने सिर झुकाकर संत की बात को समझा। उसने अपने जीवन के उद्देश्यों को बदलने का निर्णय लिया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि प्रजा के लिए भी जीने लगा। धीरे धीरे उसने त्याग, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाया और उसका मन शांत और प्रसन्न हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण, सेवा और प्रेम में है।